नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार बोकारो में निगम क्षेत्र की नालियों को अतिक्रमण मुक्त करवाने का अभियान किया गया शुरू। बता दें कि चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार के नेतृत्व में चास मेन रोड पुराना बाजार में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत नालियों के ऊपर पक्के स्लैब को जेसीबी से हटाते हुए साफ सफाई की गई, साथ ही नालियों पर से अतिक्रमण भी हटाया गया। अपर नगर आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें, नालियों को अतिक्रमित न करें और इसमें कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं डालें। अगली खबर, सरायकेला में मछली पकड़ने के विवाद में महिला की हत्या। बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले में कांड्रा थाना पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के 100 मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान मनोहरपुर गांव की 60 वर्षीय मैनू मछियाइन के रूप में की गई। गिरफ्तार आरोपितों में सुनील मुर्मू, बाबूराम हांसदा, अजीत मुर्मू और गोविंद मुर्मू शामिल है। पुलिस ने महिला का सिर भी जब्त किया है। अगली खबर, झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू के सेवन पर लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी तंबाकू उत्पाद विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही झारखंड में तंबाकू के उपयोग और बिक्री पर सख्त नियम लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस विधेयक को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा और नए नियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा, जो पहले 200 रुपये था। साथ ही हुक्का बार के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अगली खबर, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का 13वां केंद्रीय सम्मेलन रामगढ़ जिले के भुरकुंडा रिवर साइड ऑफिसर्स क्लब में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का 13वां केंद्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष और विधायक शत्रुघ्न महतो विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के शुरुआत में झंडोत्तोलन किया गया और इसके बाद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगली खबर, हाईकोर्ट ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर जेपीएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रार्थी राजेश प्रसाद एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी को नोटिस जारी करके कई बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय चीनी ब्रिज प्रतियोगिता में सीयूजे के राहुल पंडित को दूसरा स्थान। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीए सुदूर पूर्व भाषा चीनी भाषा के सेकेंड ईयर के छात्र राहुल पंडित ने अंतर्राष्ट्रीय चीनी ब्रिज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। पुरस्कार के तौर पर राहुल पंडित चीन देश के सांस्कृतिक अनुभव के लिए बीजिंग, शंघाई और सीजिया झुआंग की 15 दिन की यात्रा करेंगे और जहां वो भारत और सीयूजे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। अगली खबर, डबल ओखी कोडरमा बरकाकना ट्रैक रांची पटना के बीच नई ट्रेनें चल पाएगी। झारखंड और बिहार के बीच रेल कनेक्टिविटी को और भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। कोडरमा से बरकाकना तक 133 किलोमीटर लंबे रेल रूट का 3063 करोड़ रुपए से दोहरीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने अन्य योजनाओं के साथ कोडरमा बरकाकना लाइन के दोहरीकरण को स्वीकृति दी है। अगली खबर, ट्रैफिकिंग की शिकार बच्चे और लड़कियां पढ़ाई संग ट्रेनिंग लेकर बन रहे स्वावलंबी। झारखंड में ट्रैफिकिंग का या फिर मानव तस्करी की समस्या सबसे आम है। ट्रैफिकिंग के सबसे ज्यादा शिकार लड़कियां और बच्चे हैं। टीआरआई ने 2023 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन झारखंड नाम से शोध करवाया। शोध से जुड़े एवं बाल कल्याण संघ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सेक्रेटरी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि 2019 से 2021 तक महिलाएं सहित 509 बच्चों को नई दिल्ली से बचाया गया। हमने बाल कल्याण संघ एवं अन्य एनजीओ से मिलकर उनके पुनर्विकसित करने की पहल की। अगली खबर, पीएम मोदी ने कहा कि नई रेलवे परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में होगा सुधार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने भारतीय रेलवे नेटवर्क में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 6405 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इसको लेकर पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि इससे कनेक्टिविटी और व्यापार में सुधार होगा। इसके अलावा स्थिरता को और भी बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कहा कि आज रेलवे से संबंधित 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई,
विभिन्न राज्य को कवर करने वाली ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी, वाणिज्य में सुधार करेगी और स्थिरता को और भी बढ़ावा देगी। अगली बार झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पत्थरबाजी की गई, शीशे हुए चकनाचूर। चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों पर पत्थरबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राउरकेला रेलखंड के पानापोस और कलुंगा रेलवे स्टेशन के बीच ये घटना घटी। ट्रेन में पत्थर से हमला करने के कारण कोच के शीशे टूट गए। वहीं ट्रेन के अंदर मौजूद यात्रियों में पत्थरबाजी से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोच संख्या C3 के सीट संख्या 40, 41, 42 में पत्थरबाजी से टूटे शीशे को साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस पत्थरबाजी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अगली बार झारखंड बीजेपी ने कहा कि हेमंत सरकार भाषा विवाद करके युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुली है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रितेश चौबे ने हिंदी, मगही और भोजपुरी भाषा को लेकर हेमंत सरकार का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि झामुमो सरकार युवाओं के बीच भाषा का विवाद उत्पन्न करके उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि नागपुरी भाषा पलामू एवं गढ़वा का नहीं है। झारखंड में गढ़वा एवं पलामू सहित कई अन्य जिले में लोग हिंदी, मगही एवं भोजपुरी भाषा बोलते समझते हैं। हेमंत सरकार जानबूझकर भाषा का विवाद उत्पन्न कर रही है। झारखंड में 50% से अधिक लोग हिंदी, मगही, भोजपुरी भाषा को समझते हैं। अगली खबर कोयला रॉयल्टी में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से काफी आगे निकला झारखंड। राज्य सरकार ने कोयला रॉयल्टी की गणना में बदलाव किया तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड की आमदनी बढ़ गई। कोयला रॉयल्टी और DMFT में झारखंड पहले मामूली अंतर से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आगे था। झारखंड कोयला राजस्व में बड़े अंतर से आगे निकल चुका है। अप्रैल और मई सिर्फ 2 महीने में कोयला राजस्व में झारखंड की हिस्सेदारी पिछले साल के 23% से बढ़कर 27% हो चुकी है। अगली खबर झारखंड में सरकारी टीचर के 1373 पदों पर वैकेंसी। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। इस वैकेंसी के माध्यम से राज्य में सेकेंडरी टीचर के कुल 1373 खाली पदों पर भर्तियां की जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड में निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू होगी और इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 19 जुलाई 2025 तक का समय मिलेगा। अगली खबर बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड के आरोपी को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्या मामले में आरोपी देवव्रत नाथ सहदेव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने प्रार्थी को 50-50 हजार रुपये के 2 निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है। अगली खबर बोकारो में आउटसोर्स मैनुअल के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। झारखंड सरकार की ओर से आउटसोर्स कर्मचारी के लिए जारी रूल बुक आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 के विरोध में झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ बोकारो ने कैंडल मार्च निकाला। डीसी ऑफिस से गरगा पुल तक मार्च निकाला गया, जिसमें जिला, प्रखंड, अंचल समेत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तक के कर्मी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि इस रूल बुक से पूर्व में कार्यरत कर्मचारी की सेवा सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। कर्मचारी की मांग है कि सरकार इसमें संशोधन करते हुए 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा और वित्त विभाग के आलोक में संविदा कर्मी के समान वेतन भुगतान करने का प्रावधान शामिल करे। अगली खबर डिग्री कॉलेज के निर्माण को लेकर राज्यपाल से मिले देवेंद्र नाथ महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर राहे प्रखंड के खटंगा मौजा में प्रस्तावित सरकारी डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद देवेंद्र महतो ने बताया कि आज़ादी के 78 वर्ष और झारखंड गठन के 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज का नहीं होना चिंताजनक है। अगली खबर 7 साल गुजारने के बाद भी झारखंड के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। आखिरी बार वर्ष 2019 में छात्र संघ चुनाव करवाए गए थे और उसके बाद से यह प्रक्रिया ठप पड़ी है। इससे न केवल छात्रों की आवाज़ कमजोर हुई है, बल्कि सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी ठहर सा गया है। झारखंड विधानसभा ने इस मुद्दे पर विश्वविद्यालयों से जवाब मांगा है। अगली खबर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पतालों में यूट्यूबर्स एवं मीडिया कर्मी के प्रवेश पर रोक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में अनधिकृत यूट्यूबर्स और मीडिया कर्मी के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि ऐसे तत्व संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचा रहे, इनकी पहचान करके उचित कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुदान, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी,
डायलिसिस, NCD, CT स्कैन, MRI, ICC और PSS प्लांट समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में मरीजों को इलाज, जांच और दवा की संपूर्ण सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाएं। अगली खबर, डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य, वरना की जाएगी कार्रवाई। बता दें कि राज्य उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक जिले के सभी डीजे संचालकों को 24 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। आदेश के तहत डीजे संचालकों को अपने निकटतम पुलिस थाने में संपर्क करके आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ दस्तावेज के रूप में पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण और उपकरणों की जानकारी स्वघोषणा पत्र के साथ जमा करना होगा। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि लोहरदगा में 500 बेड के नए सदर अस्पताल का निर्माण एवं अत्याधुनिक ब्लड बैंक की होगी स्थापना। पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू की बेहतर पहल पर लोहरदगा में 500 बेड के नए सदर अस्पताल का निर्माण होने जा रहा। इसके अलावा अत्याधुनिक ब्लड बैंक की भी स्थापना यहाँ पर होगी। साथ ही अत्याधुनिक CT स्कैन, MRI लैब भी खोला जाएगा। सरकार नए सदर अस्पताल का निर्माण करवाएगी और उसके बाद मरीजों को बेहतर इलाज के लिए रेफर होना नहीं पड़ेगा। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बातें कही। अगली खबर, रांची में 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज, CM ने की सतर्कता बरतने और मास्क लगाने की अपील। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रांची का सदर अस्पताल और रिम्स पूरी तरह से तैयार है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विंग के 2 फ्लोर में कोरोना संक्रमितों के लिए 10-10 बेड अलग से रिजर्व रखे गए। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड में भी एक अलग विंग बनाया गया है। वहीं सदर अस्पताल में 20 बेड आरक्षित रखे गए। अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक भी बढ़ा दिया गया है। फिलहाल रिम्स में कोरोना के 3 संक्रमितों का इलाज चल रहा। इसमें एक रांची, दूसरा सिमडेगा और एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का निवासी है। सभी संक्रमितों की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। लालपुर के संक्रमित 55 वर्ष, सिमडेगा के 65 वर्ष और गोरखपुर के संक्रमित की उम्र 43 वर्ष बताई गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा की गिरावट। शेयर बाजार में 12 जून को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 82,150 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 100 अंक से ज्यादा की गिरावट है और 25,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी दर्ज की गई। IT, FMCG, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है।